हेलो फ्रेंड्स, चेंज इन पीएसआर के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताने वाला हूं जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो इन्हें हम हॉट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने सारे जो क्वेश्चंस कराए थे, जो आपको केसेस कराए थे, वो थोड़े इजी हैं। तो आज हम थोड़े से हॉट्स करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे बड़े 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं पीएसआर में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो नॉर्मल केसेस हैं वो हम पीछे सीख चुके हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। ABC, ये TS ग्रेवाल में क्वेश्चन है, मैंने वही सेम लिया है। ABC का 5:1 रेशो है और लिखा हुआ है कि C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि A और B को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन C को लगता है कि A को तो बहुत ज्यादा मिलता है और मिल भी रहा है। देखिए 5/1 यानी 10 अगर एप्पल्स हैं तो 5 एप्पल्स A को मिल रहे हैं, B को 4 एप्पल्स मिल रहे हैं और C को सिर्फ 1 एप्पल मिल रहा है। तो C को गुस्सा आ गया कि A को ज्यादा कैसे मिल रहा है, तो C कहता है कि भाई 1/5 शेयर मैं A से लूंगा। तो यही नया जो चेंज आया है वो ये है। तो न्यू रेशो हमें इसमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी, A से लेकर हमें C को देना पड़ेगा। तो A, अब देखते हैं A अगर अपने शेयर में से 1/5 C को दे रहा है तो A का न्यू शेयर क्या हो जाएगा। उसके शेयर 5/10 में से वो 1/5 दे रहा है C को, तो ये हम लेस कर देते हैं। तो 3/10 रह जाता है A का शेयर, और B का शेयर तो पहले से ही 4/10 है, और C का शेयर पहले से ही 1/5 है, 1/10 है, और इसने 1/5 लिया है A से। तो अब C का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, (3/10). अब न्यू रेशो क्या हो गई, 3, 4 एंड 3, 3, 4 एंड 3। तो ये हो गई हमारी न्यू रेशो। तो ये एक केस था। अब एक और केस करते हैं हम जरा। तो अब हम करते हैं केस 2। केस 2 का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए कि जब C ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई 5 एप्पल A को मिल रहे हैं और B को 4 एप्पल मिल रहे हैं, मुझे सिर्फ 1 मिल रहा है, तो मैं तो A के शेयर में से एप्पल लूंगा। तो A को भी ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई मुझे तो 1 ही एप्पल एक्स्ट्रा मिल रहा है, B को भी तो 4 एप्पल मिल रहे हैं, तो अगर चाहिए तो हम दोनों से ले, नहीं तो मैं अकेले नहीं दूंगा। तो ये हो गया हमारा केस 2। इसमें लिखा है C एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। मतलब जो मुझे 1/5 चाहिए वो मैं हाफ तुम दोनों से लूंगा। तो अगर 1/5 को इक्वल डिवाइड करें तो 1/5 के 2 पार्ट हो गए, 1/10 एंड 1/10। इसका मतलब कि C ने 1/10 A से लिया है और 1/10 B से लिया है। फिर से समझा दूं, 1/5 उसने इक्वली लिया है A एंड B से, इसका मतलब 1/5 का हाफ। तो 1/5 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10। तो 1/10 उसने A से लिया है और 1/10 B से लिया है। तो अब हम फाइंड करते हैं A's न्यू शेयर 5/10 माइनस 1/10, B's न्यू शेयर 4/10 माइनस 1/10, और C's न्यू शेयर पहले उसका 1/10 था, उसने 1/10 A से लिया, 1/10 B से लिया, तो 3/10, 4/10 और 3/10। तो 433 इज द न्यू रेशो। तो ये हो गया हमारा केस 2। अब हम एक और केस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों कहानी थोड़ी सी चेंज की है। देखने से लग रहा है कि ये पिछले केस जैसा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, C एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ A। C ने 1/10 शेयर एक्वायर किया, तो ये तो पिछले जैसा लग रहा है, लेकिन ऑफ A के शेयर का 1/10। मतलब आपको फाइंड करना पड़ेगा कि C ने A से कितना एक्वायर किया है। A के शेयर का ऑफ, यहां पे ध्यान रखना ऑफ लिखा है, ये ऑफ बड़ी खतरनाक चीज है।
ठीक है, ये जो ऑफ लिखा है ये बहुत खतरनाक चीज है। ए के शेयर का 1/10 मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया है। मतलब ये कि आपको फाइंड करना पड़ेगा कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया है, जबकि पिछले केस में गिवन था। तो हम कह सकते हैं एज सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी, अपने शेयर का, ए के अपने शेयर का 1/10, तो 1/20, तो ये 1/20 हमें फाइंड करना था। ये हमने फाइंड किया कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया, कितना किया, 1/20। अब बीज सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी, अपने शेयर का, बी का अपना शेयर था 4/10, उसका हाफ 4/20 भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं कि ए का न्यू शेयर क्या होगा। एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 5/10, उसने सेक्रीफाइस किया 1/20, तो ये आ जाएगा न्यू शेयर ऑफ ए। बीज न्यू शेयर, उसका शेयर था 4/10, उस 4/10 में से उसने 4/20 सेक्रीफाइस किया है, और सी का शेयर 1/20 प्लस 4/20। तो ये बच्चों हो गया हमारा केस 3। अब हम बढ़ते हैं आगे और डिफरेंट क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स, वैसे हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन मैंने वहां पे बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत इजी, जैसा रियल लाइफ में होता है वैसा ही मैंने लिख के दिखाया था कि एक बैलेंस शीट में गुडविल और एक गुडविल वैल्यूड। लेकिन 3 मार्क के क्वेश्चन में आप इतनी दरिया दिली की उम्मीद बिल्कुल मत करना। बोर्ड वाले या जो आपके स्कूल में टीएस ग्रे वाली जो भी बुक लगी हुई है उसमें बैलेंस शीट प्रिंट करके वो नहीं देते हैं। अगर उनको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बतानी है तो उसके लिए वो बैलेंस शीट प्रिंट नहीं करेंगे, वो स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है, ये याद रखना है। ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स या ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स जो है वो गुडविल बैलेंस शीट वाली है। तो इसको हमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना होता है, बिना डाउट, बिना संदेह के आप इसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और जो गुडविल वैल्यूड होती है उसको हम गेन और सेक्रीफाइस निकाल के उसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो क्वेश्चन में यही मैंने सेम रेशोज ली हैं, तो 1/6, 0 एंड -1/6, तो ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। यही वाला एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में लिया था। तो अभी आपको 90,000 का 1/6 जो वैल्यूड गुडविल है 15,000, उसकी एंट्री हम करेंगे सी डेबिटेड टू ए 15,000, और एक एंट्री करेंगे हम पुरानी गुडविल जो ये 60,000 है, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री। तो उसकी एंट्री होगी ए डेबिटेड, बी डेबिटेड, सी डेबिटेड टू गुडविल 60,000, 30, 20 एंड 10। ये गुडविल है बैलेंस शीट वाली। तो पुरानी बैलेंस शीट का मैंने बोला था कि आपको फ्रिज में रखे हुए केक, पेस्ट्री, लड्डूज जो बैलेंस शीट में रखे हैं, डबल डोर के फ्रिज, लेफ्ट और राइट, वॉन्डरिंग पिग, असिस्टेंट डीजीपी, इनको आपको राइट ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसलिए हमने पुरानी फ्रिज में रखा हुआ एक पुरानी गुडविल को हमने ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया है। तो ये हो गया हमारा एक ऐसा केस जिसमें बच्चे फंस सकते थे। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट प्रिंट करके देंगे, वो बैलेंस शीट वाली गुडविल को इस तरीके से लिख देंगे गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स। तो जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है उसे राइट ऑफ कर देंगे, और जो वैल्यूड गुडविल है उसमें गेन और सेक्रीफाइस निकाल के गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री कर देंगे। जो गेन करेगा उसे हम डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उतना, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तभी वो मानेगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के डिफरेंट केसेस की तरफ। तो बच्चों WCR के डिफरेंट कई केसेस हैं। ये केस 1 है, इसमें WCR बैलेंस शीट में गिवन है और नीचे एक क्लेम भी है। अब ये WCR होता क्या है?
वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व वर्कर्स के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, कि कभी किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या उसके चोट वोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वर्कर की हेल्प कर सके, इसलिए बनाया जाता है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए। अब अगर क्लेम आया है 10,000 का, पैसे इकट्ठे किए थे 70,000, तो 10,000 वर्कर को देने के बाद 60,000 बच गए हैं और हम पढ़ रहे हैं चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने वाली है। तो मैंने बोला था कि जब रेशो चेंज होने वाली है तो फ्रिज में रखी हुई चीजों को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। तो 70 में से 10,000 तो उसको दे दिए, अब रह गए 60,000, वो 60,000 हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, जैसा हमने सीखा था वैसे ही। तो पहले तो ये 10,000 की एंट्री करेंगे हम, चाहे तो हम एक एंट्री कर सकते हैं कंबाइंड, या फिर हम डिफरेंट दो एंट्रीज भी कर सकते हैं। WCR मैं पहले बोलता हूं आपको बच्चों कि आपको ये पूरा लिखना होता है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड आप साइज देख रहे हैं छोटा है, तो मैं एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना होता है। WCR डेबिटेड 70,000 टू क्लेम 10,000 and to A, to B, to C 30, 20 and 10, ये हमने ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया है WCR को। ABC में ओल्ड रेशो में 60,000 को 3:1 में और 10,000 का क्लेम था वो WCR से निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, अब अगर इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में क्लेम जितना क्लेम आया उसे आप बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में 10,000 शो करेंगे और 60,000 कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर लेंगे ABC ओल्ड रेशो में। ये हो गया हमारा केस 1। अब हम करते हैं केस 2। तो बच्चों ये है केस 2 जहां पे क्लेम ज्यादा आ गया है जितना हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा था उतना ही क्लेम आ गया है, तो अब पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो जब पार्टनर्स के लिए कुछ बचा नहीं है तो डिवाइड भी नहीं करेंगे। तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी WCR डेबिटेड 70,000। अब हम करते हैं केस 3 जब क्लेम WCR से ज्यादा आ जाता है। केस जिसमें क्लेम WCR से ज्यादा आ गया है, मतलब यह कि जिस वर्कर के चोट लगी है कुछ ज्यादा ही लग गई है, पूरे 3rd फ्लोर से गिर गया, धड़ाम से सर्वर फट गया पूरा, मरा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पैसे लग गए हैं। तो ये अब आप सोचेंगे 80,000 बस इतना अमाउंट लगा, ये छोटे से अमाउंट है, वरना ये जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में ये लैक्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो 70,000 WCR क्रिएट किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वर्कर 3rd फ्लोर से गिर जाएगा और उसके इतनी चोट लग गई है कि 80,000 पैसे लग गए हैं। तो इस केस में हमें 10,000 का उल्टा लॉस हो गया है। फंड से हमने निकाल लिया रिजर्व से 70,000, फिर भी 10,000 हमें अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, वो हमारा लॉस है। तो WCR डेबिटेड 70,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 हम डेबिट करेंगे। जैसे हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, तो 10,000 हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू क्लेम अगेंस्ट WCR। तो ये हो गया हमारा केस 3। अब हम करते हैं केस 4। बच्चों केस 4 बहुत मजेदार है। बैलेंस शीट में WCR बनाया नहीं था, हमें लगा था कि वर्कर्स को तो प्रॉब्लम आती नहीं है, पिछले पास्ट कई ईयर से ऐसा हो रहा था, तो हमने रिजर्व बनाया नहीं था। लेकिन अचानक से मुसीबत सर पे आ गई। एक वर्कर को 80,000
की नीड आ गई किसी भी वजह से और हमें वो पैसे देने पड़ गए, तो ये टोटल लॉस है हमारा, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। और यही सेम अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा केस 4। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड केसेस के लिए। तो बच्चों ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का केस 1। मैंने यहां पे 1 लिखा हुआ, केस 1 है ये। होता क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, आपको भी पता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाया आपने, आज 1 लाख लगाया, कल 90 रह गया, या 1,20,000 हो गया, या 2 लाख हो गया, डबल भी हो जाता है। तो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। उस फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए हम एक अलग से फंड बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर शेयर मार्केट में हमारे उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो जो लॉस होगा वो लॉस हम यहां से निकाल लेंगे, या प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, तब तो ये ऐसा इंटैक्ट रहेगा, लेकिन अगर कोई लॉस होगा तो वो हम लॉस यहां से निकाल लेंगे। अब यही हुआ कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी और मार्केट वैल्यू रह गई 90,000, तो हमें कितने का लॉस हो गया, 10,000 का। हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी लेकिन आज मार्केट वैल्यू 90,000 रह गई है, हमें 10,000 का लॉस हो गया। वो लॉस हम यहां से निकालेंगे, और निकालने के बाद हम सबको पता है कि IFR को हमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना होता है। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। वॉन्डरिंग पिग के अंदर जो आय था वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तो हमें उसे ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना होगा, लेकिन लॉस निकालने के बाद। तो 10,000 का जो लॉस हुआ है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा उनसे डिवाइड कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, IFR डेबिटेड 70,000 टू इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई है 10,000 से, तो इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज होगी, कोई एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो हमने 10,000 से क्रेडिट किया, और रिमेनिंग 60,000 को हमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। तो A, B एंड C के कैपिटल अकाउंट में इस 60,000 को डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो ये हमने 60,000 को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया। ये हो गया हमारा केस 1। अब हम करते हैं केस 2। बच्चों ये है केस 2। इस केस में हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 रह गई है। इतना ज्यादा शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ कि हमारी शेयर मार्केट में जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 40,000 रह गई, मतलब 60,000 का सीधा सीधा लॉस। वो 60,000 का लॉस हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे फंड्स में भी बाय चांस 60,000 ही पड़े थे। तो 60,000 का लॉस है, फंड्स भी 60,000, तो 60,000 से 60,000 कैंसिल हो गया। अब पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं डिवाइड करेंगे। तो IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 60,000, और बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट 60,000 से रिड्यूस होकर 40,000 रह जाएगी। IFR पूरा खत्म हो गया है, बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो चलिए अब करते हैं केस 3। यह है केस 3। इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा रिड्यूस हो गई कि जो हमने रिजर्व इकट्ठा किया था वो भी कम पड़ गया, और उससे ऊपर 10,000 और हमारा लॉस हो गया। तो जब एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है तो हम उसे रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखाते हैं। हमने पिछले केस में भी किया था, उसमें WCR में भी हमने यही किया था। तो IFR हमारा 60,000 है, बट सफिशिएंट नहीं है क्योंकि लॉस हमारा पूरा 70,000 का हुआ है। तो 10,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालेंगे। और इतने अमाउंट से हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई है। तो बैलेंस शीट में अब हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30,000 रह जाएगी क्योंकि मार्केट वैल्यू सिर्फ 30,000 रह गई।
मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हमने 3 केस कर लिए हैं, अब नया केस क्या बनेगा, और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाए तो क्या होगा। आया था ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,10,000 हो गई है, 10,000 बढ़ गई है, तो ये 60,000 तो बच गए हमारे पूरे के पूरे। ये आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट एंट्रीज करते हैं हम। एक तो ये 60,000 को डिवाइड करने की एंट्री करते हैं हम। IFR डेबिटेड 60,000 टू A, B, C, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे जैसा हमने सीखा हुआ है। और क्योंकि 10,000 जो वैल्यू बढ़ गई है उससे हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट में फायदा हो गया है, और एक एसेट इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज जब कोई एसेट होती है तो डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल 10,000। तो बच्चों WCR और IFR के हमने सारे केसेस कर लिए हैं। अब हम करते हैं फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन 8 मार्क्स वाले, और उनमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो ये ध्यान से करना है बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।